दर्शकों, आप देख रहे हैं अपना कंट्री इनसाइड न्यूज डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं सियाराम मिश्र। जगन्नाथ रथ यात्रा में अपने परिवार के साथ शामिल हुए गौतम अडानी अपने हाथों से लोगों के लिए बनाया प्रसाद, जिसे महाप्रसाद कहा जाता है। भारत के दिग्गज कारोबारी गौतम अडानी अपनी पत्नी प्रीति अडानी और अपने बेटे करण अडानी के साथ शनिवार यानी 28 जून को उड़ीसा में पहुंचे और भगवान श्री जगन्नाथ की रथ यात्रा में शामिल हुए। इस रथ यात्रा के दौरान गौतम अडानी लोगों के लिए अपनी सेवा भी प्रदान कर रहे हैं। भारत के दिग्गज कारोबारी गौतम अडानी अपनी पत्नी प्रीति अडानी और अपने बेटे करण अडानी के साथ शनिवार यानी 28 जून को उड़ीसा में पहुंचे और भगवान श्री जगन्नाथ की रथ यात्रा में शामिल हुए। सब्जी काटी। श्री जगन्नाथ धाम रथ यात्रा में परिवार के साथ शामिल हुए गौतम अडानी। अडानी ग्रुप ने पूरी धाम में प्रसाद सेवा की शुरुआत की है। अडानी ग्रुप 26 जून से 8 जुलाई तक चलने वाले इस भव्य रथ यात्रा के दौरान सभी तीर्थयात्रियों और अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं दोनों के लिए महाप्रसाद देने का लक्ष्य रखा है। अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी अपनी पत्नी प्रीति अडानी और बेटे करण अडानी के साथ शनिवार को देश के सबसे बड़े धार्मिक महोत्सव में शामिल होने के लिए उड़ीसा के पुरी पहुंचे। गौतम अडानी ने अपने परिवार के साथ श्री जगन्नाथ रथ यात्रा में भाग लिया। अडानी इस यात्रा में पूरे 9 दिनों तक भाग लेंगे। श्री जगन्नाथ रथ यात्रा में अडानी समूह महाकुंभ की तरह ही एक बड़ा काम भी कर रहा है। अडानी ग्रुप ने पूरी धाम में प्रसाद सेवा की शुरुआत की है। अडानी ग्रुप 26 जून से 8 जुलाई तक चलने वाले इस भव्य रथ यात्रा के दौरान सभी तीर्थयात्रियों और अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं दोनों के लिए महाप्रसाद देने का लक्ष्य रखा है। इसके लिए पुरी में कई किचन भी खोले गए हैं। यहाँ लोगों को महाप्रसाद के तौर पर भोजन बांटे जाएंगे। पुरी से हमारे संवाददाता ने बताया कि भगवान श्री जगन्नाथ जी के यात्रा के दौरान ही गौतम अडानी इस्कॉन रसोई में भी गए, जहां पर उन्होंने तीर्थयात्रियों के लिए महाप्रसाद तैयार कराने में मदद की। अडानी ग्रुप के चेयरमैन ने लोगों के लिए पूड़ियाँ बनाई और जमीन पर बैठकर सब्जी और फल भी काटे। इसके बाद उन्होंने अपनी पत्नी के साथ पूरी रसोई की व्यवस्था का जायजा भी लिया। गौतम अडानी ने कहा कि महाप्रभु श्री जगन्नाथ जी की असीम कृपा से हमें पूरी धाम की पावन रथ यात्रा में सेवा का सौभाग्य मिला है। यह वह पल है जब खुद भगवान अपने भक्तों के बीच आकर उन्हें दर्शन देते हैं। यह सिर्फ एक यात्रा नहीं बल्कि भक्ति, सेवा और समर्पण का उत्सव है। मेरे पास कुछ भी नहीं था, लोगों की प्रार्थना और भगवान की कृपा से आज मेरे पास सब कुछ है। मैंने हमेशा देश के उज्जवल भविष्य के लिए और उड़ीसा के विकास के लिए मैंने भगवान से प्रार्थना की। हमारे देश आगे भगवान जगन्नाथ स्वस्थ होकर नगर भ्रमण पर निकले हैं। यह रथ यात्रा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जिसमें भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा तीनों अपने अपने रथों पर सवार होकर नगर भ्रमण पर करते हैं। आज जगन्नाथपुरी में भगवान जगन्नाथ अपने भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ रथ पर सवार होकर नगर भ्रमण पर निकले हैं। यह रथ यात्रा जिसे नचारी भी कहा जाता है, भगवान जगन्नाथ के स्वस्थ लाभ के बाद आयोजित की जाती है। इस यात्रा में हजारों भक्त शामिल होते हैं और भगवान के रथ को खींचते हैं। जगन्नाथ रथ यात्रा जिसे गुंडीचा यात्रा भी कहा जाता है, भगवान जगन्नाथ के वार्षिक भ्रमण का उत्सव है। इस दौरान भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा अपने अपने रथों पर सवार होकर गुंडीचा मंदिर जाते हैं, जिसे मासी घर भी कहा जाता है। यह मंदिर भगवान जगन्नाथ का ग्रीष्मकालीन निवास स्थान माना जाता है।
यह रथ यात्रा न केवल एक धार्मिक उत्सव है, बल्कि यह एकता और सामाजिक सद्भाव का भी प्रतीक है। इस यात्रा में सभी धर्मों और जातियों के लोग एक साथ शामिल होते हैं और भगवान जगन्नाथ के दर्शन का लाभ उठाते हैं। लाल गुलाब की सुगंध से महमहाता वातावरण, सामने खड़ा भगवान जगन्नाथ का विशाल रथ, दृष्टि पड़ते श्रद्धालु हाथ जोड़े दौड़ जा रहा। प्रभु के दर्शन को पूरी तरह से भाव विभोर, नेत्र सजल, होठों से अस्फुट याचना के स्वर, दृष्टि कातर। उधर भगवान भी पूरी तरह भक्तों पर अपना वात्सल्य लुटाते हुए, हर किसी की राह को सुगम बनाते हुए, आंखों में दर्शन की प्यास, मन में दया के वर का विश्वास लिए पहुंचने वाला प्रत्येक भक्त उनकी मनोमोहक छवि का दर्शन पाकर फूले न समा रहा, न उसका मन अघा रहा है। भक्तों के हृदय में वात्सल्य, विश्वास की डोर से बंधे प्रभु उनके हाथों खींचे जा रहे हैं। रथ के साथ हर दिन 5 कदम आगे बढ़ पा रहे हैं। नाथों के नाथ खुले हृदय से सबको दर्शन का दान दे रहे हैं, आशीष लुटा रहे हैं। उनके दरबार में न कोई छोटा है न बड़ा, न अभिजात्य कुलीन, न ही धनहीन। यहाँ सभी एक भाव से भगवान के दरबार में याचक बने खड़े हैं। किसी को किसी की जात कर्म जानने की जिज्ञासा नहीं, बस अपने दीनानाथ की छवि को हृदय में समा लेने की अभिलाषा है। यहाँ भगवान का दरबार है, भक्तों की कतार है, श्रद्धा का रेला है, सनातन धर्म की शाश्वत सामाजिक समरसता का प्रमाण बना हुआ यह रथ यात्रा का मेला भारत के उड़ीसा राज्य का पुरी क्षेत्र, जिसे पुरुषोत्तमपुरी, शंख क्षेत्र, श्री क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है, भगवान श्री जगन्नाथ जी की मुख्य लीला भूमि है। उत्कल प्रदेश के प्रधान देवता श्री जगन्नाथ जी ही माने जाते हैं। यहाँ के वैष्णव धर्म की मान्यता है कि राधा और श्री कृष्ण की युगल मूर्ति के प्रतीक स्वयं श्री जगन्नाथ जी हैं। इसी प्रतीक के रूप में जगन्नाथ से संपूर्ण जगत का उद्भव हुआ है। श्री जगन्नाथ जी पूर्ण परात्पर भगवान हैं और श्री कृष्ण उनकी लीला का एक रूप हैं। ऐसी मान्यता है कि श्री चैतन्य महाप्रभु के शिष्य पंच सखाओं की है। पूर्ण परंपरा पर भगवान श्री जगन्नाथ जी की रथ यात्रा आषाढ़ शुक्ल द्वितीया को जगन्नाथपुरी से प्रारंभ होती है। गुड़िचा मंदिर को गुड़िचा बाड़ी भी कहते हैं। यह भगवान का जन्म स्थल है। इस मंदिर के बारे में पौराणिक मान्यता है कि यहीं पर देवशिल्पी विश्वकर्मा ने भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और देवी सुभद्रता की प्रतिमाओं का निर्माण किया था। इस स्थान का धार्मिक महत्व जगन्नाथ का मंदिर है। शास्त्रों और पुराणों में भी रथ यात्रा की महत्ता को स्वीकार किया गया है। स्कंद पुराण में स्पष्ट कहा गया है कि रथ यात्रा में जो व्यक्ति श्री जगन्नाथ जी के नाम का कीर्तन करता हुआ गुड़िचा नगर तक जाता है, वह पुनः जन्म जन्मांतर के से मुक्त हो जाता है। जो व्यक्ति श्री जगन्नाथ जी का दर्शन करते हुए, प्रणाम करते हुए मार्ग से धूल कीचड़ आदि में लोट पोट कर जाता है, वे सीधे भगवान श्री विष्णु के उत्तम धाम को जाता है। जो व्यक्ति गुड़िचा मंडप में रथ पर विराजमान श्री कृष्ण, बलभद्र और सुभद्रा देवी के दर्शन दक्षिण दिशा को आते हुए करते हैं, वे मोक्ष को प्राप्त होते हैं। रथ यात्रा एक ऐसा पर्व है जिसमें भगवान जगन्नाथ चलकर जनता के बीच जाते हैं और उनके सुख दुख में सहभागी होते हैं। सब मानिसा मोर प्रजा, सब मनुष्य मेरी प्रजा हैं, ये उनके उद्गार हैं।
भगवान जगन्नाथ तो पुरुषोत्तम हैं, उनके श्री राम श्री कृष्ण अद्वैत का ब्रह्म समाहित है। उनके अनेक नाम हैं, वे पतिता पावन हैं। रथ यात्रा में सबसे आगे ताल ध्वज पर श्री बलराम, उनके पीछे पद्म ध्वज पर माता सुभद्रा और चक्र सुदर्शन, और अंत में गरुड़ ध्वज पर या नंदी घोष नाम के रथ पर श्री जगन्नाथ जी सबसे पीछे चलते हैं। ताल ध्वज रथ 65 फीट लंबा, 65 फीट चौड़ा और 45 फीट ऊंचा है। इसमें 7 फीट व्यास के 17 पहिए लगे हैं। बलभद्र जी का रथ ताल ध्वज और सुभद्रा जी का रथ तो देवतल जगन्नाथ जी के रथ से कुछ छोटे हैं। संध्या तक ये तीनों ही रथ मंदिर में जा पहुंचते हैं। अगले दिन भगवान रथ से उतरकर मंदिर में प्रवेश करते हैं और मीना न्यूज यूपी का डिजिटल प्लेटफॉर्म नया सवेरा। रथ यात्रा एक ऐसा पर्व है जिसमें भगवान जगन्नाथ चलकर जनता के बीच आते हैं और उनके सुख दुख में सहभागी होते हैं। सब मनीषा मोर परजा, सब मनुष्य मेरी प्रजा है, यानी सब मनीषा मोर परजा, ये उनके उद्गार हैं। भगवान जगन्नाथ तो पुरुषोत्तम हैं, उनमें श्री राम श्री कृष्ण अद्वितीय का ब्रह्म समाहित है। उनके अनेक नाम हैं, वे पतित पावन हैं। रथ यात्रा में सबसे आगे लाल ध्वज पर श्री बलराम, उनके पीछे पद्म ध्वज पर माता सुभद्रा व सुदर्शन चक्र और अंत में गरुड़ ध्वज पर या नंदी घोष नाम के रथ पर श्री जगन्नाथ जी सबसे पीछे चलते हैं। ताल ध्वज रथ 65 फीट लंबा, 65 फीट चौड़ा और 45 फीट ऊंचा है। इसमें 7 फीट व्यास के 17 पहिए लगे हैं। बलभद्र जी का रथ ताल ध्वज और सुभद्रा जी का रथ तो देवल जगन्नाथ जी के रथ से कुछ छोटा है। संध्या तक ये तीनों ही रथ मंदिर में जा पहुंचते हैं। अगले दिन भगवान रथ में उतरकर मंदिर में प्रवेश करते हैं और 7 दिन वहीं रहते हैं। गुड़िचा मंदिर में इन 9 दिन में श्री जगन्नाथ जी के दर्शन को आड़प दर्शन कहा जाता है। श्री जगन्नाथ जी के प्रसाद को महाप्रसाद माना जाता है, जबकि अन्य तीर्थों के प्रसाद को सामान्य प्रसाद ही कहा जाता है। श्री जगन्नाथ जी के प्रसाद को महाप्रसाद का स्वरूप महाप्रभु वल्लभाचार्य जी के द्वारा मिला है। कहते हैं कि महाप्रभु वल्लभाचार्य जी की निष्ठा की परीक्षा लेने के लिए उनके एकादशी व्रत के दिन पूरी पहुंचने पर मंदिर में ही किसी ने प्रसाद दे दिया। महाप्रसाद के साथ हाथ में लेकर स्तवन करते हुए दिन के बाद रात्रि भी बिता दी। अगले दिन द्वादश को स्तवन की समाप्ति पर उस प्रसाद को ग्रहण किया और उस प्रसाद को महाप्रसाद का गौरव प्राप्त हुआ। नारियल, लाई, गजामुल और मालपुआ का प्रसाद विशेष रूप से इस दिन मिलता है। जनकपुर में भगवान जगन्नाथ के 10 अवतार का रूप धारण करते हैं। विभिन्न धर्मों और मतों के भक्तों को समान रूप से दर्शन देकर तृप्त करते हैं। इस समय उनका व्यवहार सामान्य मनुष्यों जैसा होता है। यह स्थान जगन्नाथ जी की मौसी का घर है। मौसी के घर अच्छे अच्छे पकवान खाकर भगवान जगन्नाथ बीमार हो जाते हैं। तब यहाँ पथ्य का भोग लगाया जाता है, जिससे भगवान शीघ्र ठीक हो जाते हैं। रथ यात्रा के तीसरे दिन पंचमी को लक्ष्मी जी भगवान जगन्नाथ को ढूंढते यहाँ आती हैं। तब द्वारपाल जो हैं दरवाजा बंद कर देते हैं, जिससे लक्ष्मी जी नाराज होकर रथ का पहिया तोड़ देती हैं
और हेरा गोरही शाहीपुरी का एक मोहल्ला जहां लक्ष्मी जी का मंदिर है वहां लौट जाती हैं। बाद में भगवान जगन्नाथ लक्ष्मी जी को मनाने जाते हैं, उनसे क्षमा मांगकर और अनेक प्रकार के उपहार देकर उन्हें प्रसन्न करने की कोशिश करते हैं। इस योजना में एक ओर द्वाताधीरापति भगवान जगन्नाथ की भूमिका में संवाद बोलते हैं तो दूसरी ओर देवदासी लक्ष्मी जी की भूमिका में संवाद करती हैं। लोगों की अपार भीड़ इस मान मनोवत के संवाद को सुनकर खुशी में झूम उठती है। दर्शकों, हम आपको बता दें कि श्री जगन्नाथ जी की रथ यात्रा में भगवान श्री कृष्ण के साथ राधा या रुक्मिणी नहीं होती, बल्कि बलराम और सुभद्रा होते हैं। उसकी कथा कुछ इस प्रकार प्रचलित है। द्वारिका में श्री कृष्ण रुक्मिणी आदि राज महर्षियों के साथ शयन करते हुए एक रात निद्रा में अचानक राधे राधे बोल पड़े। महारानियों को आश्चर्य हुआ। जागने पर श्री कृष्ण ने अपना मनोभाव प्रकट नहीं होने दिया, लेकिन रुक्मिणी ने अन्य रानियों से वार्ता की। सुनते ही वृंदावन में राधा नाम की गोप कुमारी, जिसको प्रभु ने हम सबकी इतनी सेवा निष्ठा भक्ति के बाद भी नहीं भुलाया है, राधा की कृष्ण के साथ रहस्यात्मक रास लीलाओं के बारे में माता रोहिणी भली प्रकार जानती थी। उनसे जानकारी प्राप्त करने के लिए सभी महारानियों ने अनुनय विनय की। पहले तो माता रोहिणी ने टालना चाहा, लेकिन महारानियों के हट करने पर कहा, ठीक है, सुनो, सुभद्रा को पहले पहले बिठा दो, कोई अंदर न आने पाए, भले ही बलराम या श्री कृष्ण ही क्यों न हो। माता रोहिणी की कथा शुरू करते ही श्री कृष्ण और बलराम अचानक अनंतपुर की ओर आते दिखाई दिए। सुभद्रा ने उचित कारण बताकर द्वार पर ही रोक दिया। अनंतपुर से श्री कृष्ण और राधा की रास लीला की वार्ता श्री कृष्ण और बलराम दोनों को ही सुनाई दी। उसको सुनने से श्री कृष्ण और बलराम के अंग अंग में अद्वितीय प्रेम रस का उद्भव होने लगा। साथ ही सुभद्रा भी भाव विभोर होने लगी। तीनों की ही ऐसी अवस्था हो गई कि पूरे ध्यान से देखने पर भी किसी के भी हाथ पैर आदि स्पष्ट नहीं दिखते थे। सुदर्शन चक्र विगलित हो गया, उसने लंबा सा आकार ग्रहण कर लिया। यह माता राधिका के महाभाव का गौरवपूर्ण दृश्य था। अचानक नारद के आगमन से वे तीनों पूर्ववर्त हो गए। नारद जी ही श्री भगवान से प्रार्थना की है, हे भगवान, आप चारों से जिस महाभाव में लीन मूर्तिवत रूप में मैंने दर्शन किया है, वह सामान्य जनों के दर्शन हेतु पृथ्वी पर सदैव सुशोभित रहे। महाप्रभु ने तथास्तु कह दिया। कहते हैं कि राजा इंद्रधून, जो सपरिवार नीलांचल सागर उड़ीसा के पास रहते थे, को समुद्र में एक विशालकाय काष्ठ दिखा। राजा ने उसके विष्णु मूर्ति का निर्माण कराने का निश्चय करते ही बृहद बढ़ई के रूप में विश्वकर्मा जी स्वयं प्रस्तुत हो गए। उन्होंने मूर्ति बनाने के लिए एक शर्त रखी कि मैं जिस घर में मूर्ति बनाऊंगा उसमें मूर्ति के पूर्ण स्वरूप बन जाने तक कोई न आए। राजा ने इसे मान लिया। आज जिस जगह पर श्री जगन्नाथ जी का मंदिर है, उसी के पास एक घर के अंदर वे मूर्ति निर्माण में लग गए। राजा के परिवार जनों को यह ज्ञात न था कि वह वृद्ध बढ़ई कौन है। कई दिन तक घर का द्वार बंद रहने पर
महारानी ने सोचा कि बिना खाए पिए वह बढ़ई कैसे काम कर रह सकेगा। अब तक वह जीवित भी होगा या मर गया होगा। महारानी ने महाराज को अपनी सहज शंका से अवगत कराया। महाराज के द्वार खुलवाने पर वह वृद्ध बढ़ई कहीं नहीं मिला, लेकिन उसके द्वार अर्धनिर्मित थी। जगन्नाथ, सुभद्रा तथा बलराम की काष्ठ मूर्तियां वहां पर मिली। महाराज और महारानी दुखी हो उठे, लेकिन उसी क्षण दोनों ने आकाशवाणी सुनी, व्यर्थ दुख मत करो, हम इसी रूप में रहना चाहते हैं। मूर्तियों को द्रव्य आदि से पवित्र कर स्थापित करवा दो। आज भी वे अपूर्ण और अस्पष्ट मूर्तियां पुरुषोत्तम पुरी की रथ यात्रा और मंदिर में सुशोभित व प्रतिष्ठित हैं। रथ यात्रा माता सुभद्रा के द्वारिका भ्रमण की इच्छा पूर्ण करने के उद्देश्य से श्री कृष्ण और बलराम ने अलग रथों में बैठकर करवाई थी। माता सुभद्रा की नगर भ्रमण की स्मृति में यह रथ यात्रा पुरी में हर वर्ष होती है। पुरुषोत्तम या शंख क्षेत्र जगन्नाथपुरी का इतिहास अनूठा है। आज भी रथ यात्रा में जगन्नाथ जी को 10वां अवतार के रूप में पूजा जाता है। इसमें विष्णु, कृष्ण और वामन भी हैं और कीकट गया जी क्षेत्र में जन्मे विष्णु अवतार बुद्ध भी हैं। पुरी का जगन्नाथ मंदिर तो धार्मिक सहिष्णुता और समन्वय का अद्वितीय उदाहरण है। मंदिर के पीछे बिमला देवी की मूर्ति है, जहां पशुओं की बलि दी जाती है। संख्या दर्शन के अनुसार शरीर के 24 तत्वों के उत्तम आत्मा होती है। ये तत्व हैं पंच महात्व, 5 तंत्र माताएं, 10 दक्षिण इंद्रियां और मन के प्रतीक हैं। रथ का निर्माण बुद्धि, चित्त और अहंकार से होता है। ऐसे रथ रूपी शरीर में आत्मा रूपी भगवान जगन्नाथ विराजमान होते हैं। इस प्रकार रथ यात्रा शरीर और आत्मा के मेल की ओर संकेत करता है और आत्म दृष्टि बनाए रखने के लिए प्रेरणा देता है। रथ यात्रा के समय रथ का संचालन आत्मा युक्त शरीर करती है, जो जीवन यात्रा का प्रतीक है। यद्यपि शरीर में आत्मा होती है तो भी वह स्वयं संचालित नहीं होती, बल्कि उस माया संचालित करती है। इसी प्रकार भगवान जगन्नाथ के विराजमान होने पर भी रथ स्वयं नहीं चलता, बल्कि उसे खींचने के लिए लोक शक्ति की आवश्यकता होती है। संपूर्ण भारत में वर्ष भर होने वाली प्रमुख पर्वों की ही तरह पुरी का रथ यात्रा का पर्व भी महत्वपूर्ण है। पुरी का प्रधान पर्व होते हुए भी यह रथ यात्रा पर्व पूरे भारतवर्ष में लगभग सभी नगरों में श्रद्धा और प्रेम के साथ मनाया जाता है। जो लोग पुरी की रथ यात्रा में नहीं सम्मिलित हो पाते हैं, वे अपने नगर की रथ यात्रा में अवश्य सम्मिलित होते हैं, परंतु तीर्थ दर्शन फल पुरुषोत्तम क्षेत्र पुरी में ही संभव है। उत्साहपूर्वक श्री जगन्नाथ जी की रथ यात्रा खींचकर लोग अपने आप को धन्य समझते हैं। दर्शकों, हम आपको बता दें कि शिव की नगरी काशी में भी रथ यात्रा का पवित्र उत्सव 3 दिनों तक चलता है, जहां श्रद्धालु उपस्थित होते हैं और श्री हरि के चरणों में मत्था नवाते हैं, रथ के पहिए की परिक्रमा करते हैं, रथ की परिक्रमा करते हैं और यह लखा मेला के नाम से जाना जाता है। पुरी में इस समय रथ यात्रा का मेला चल रहा है, जो उड़ीसा में है, और यहाँ पर लाखों लाख की संख्या में लोग सम्मिलित होते हैं और श्रद्धा विश्वास के साथ प्रभु जगन्नाथ जी से प्रार्थना करते हैं कि परिवार में सुख समृद्धि की बनी रहे और देश दुनिया में सभी लोग स्वस्थ और निरोग रहें।
सियाराम मिश्र की ये खास रिपोर्ट आईना न्यूज यूपी के लिए। नया सवेरा। मैं सियाराम मिश्र।